और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी टॉपिक अपलोड हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम पढ़ाई करेंगे वो हमारा है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। अब इसमें क्या करना है, जितने भी हमारे यह वर्ड्स दिए हुए हैं इस सारे वर्ड्स को एक लॉजिकल अरेंजमेंट करना है। लॉजिकल अरेंजमेंट करने का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमारे पास खाना है, हमें खाना बनाना है, तो सबसे पहले खाना बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। सामग्री को हम क्या करेंगे, उसको साफ़ करेंगे, उसको काटेंगे, फिर खाना बनाएंगे। खाना बनाने के फिर प्लेट चाहिए, प्लेट में रखेंगे, फिर खाएंगे। तो ये एक प्रोसेस हो गया। यानी फाइनली हमें क्या चाहिए, वो सामान चाहिए, वो हमारे सारे थिंग्स चाहिए, और उसके बाद फाइनली हमें क्या करना है, खाना है। ठीक है, तो एक लॉजिकल अरेंजमेंट करना है। हम क्वेश्चन से बहुत बारीकी से समझेंगे। हमारे पास जो वर्ड्स दिए हुए हैं वह दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जस्टिस और जजमेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह बताना है कि आखिर किसका नंबर फर्स्ट आएगा, किसका नंबर बाद में आएगा। इसमें दो चीज़ होता है, या तो फाइनल से इनिशियल की ओर रहेगा या इनिशियल से फाइनल की ओर रहेगा, कभी भी मिडिल से नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनिशियल से केवल फाइनल की ओर जाएगा, फाइनल से इनिशियल भी हो सकता है। कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी नंबर को हम अरेंज करते हैं, सेम वैसा ही प्रकार है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमें सबसे पहले यह समझना है कि हमें पुलिस की आवश्यकता कब होती है, हमें पुलिस की नीड कब होती है। मेरे प्यारे बच्चों, हमें पुलिस की आवश्यकता तब होगी जब कहीं ना कहीं क्राइम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्राइम होगा, यानी क्राइम का पोजीशन क्या हो गया, फर्स्ट। यानी जब क्राइम होगा तो क्राइम करने वाले को उस प्लेस पे पुलिस हमारी पहुंचेगी। पुलिस पहुंचने के बाद पुलिस क्या करेगा, कैच करेगा, जो क्रिमिनल किया है उसको पकड़ेगा, या नहीं पकड़ पाया है तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो क्राइम के बाद कौन किसकी आवश्यकता होगी, पुलिस की, यानी पुलिस हो गया सेकंड। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर पुलिस ने जो क्राइम किया है उसको कैच कर लिया, उसको पकड़ लिया, तो पकड़ने के बाद उस पर कौन सा कार्रवाई होगा, उस पर जस्टिस होगा, यानी न्यायमूर्ति, या उस पर कार्रवाई होगी। जो जज हमारे होंगे उनके सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अब वो जज के सामने जब प्रस्तुत किया जाएगा तो उन पे क्या होगी, कार्रवाई होगी, यानी जस्टिस होगा। ठीक है, अब हमारा जस्टिस का पोजीशन कौन सा हो गया, थर्ड। जस्टिस जब पूरी कार्रवाई होने के बाद उन पे क्या किया जाएगा, जजमेंट सुनाया जाएगा कि चलिए आपने यह गलतियां की है, अब इसके लिए आपको यह पनिश किया जाता है। यानी जजमेंट सुना दिया गया कि इनको फांसी की सजा दिया जाए या इनको 2 साल की करवास किया जाए। तो जस्टिस होने के बाद, सुनवाई होने के बाद क्या हो गया, जजमेंट, यानी जजमेंट हो गया हमारा फोर्थ। अब जब जजमेंट दे दिया गया कि इनको फांसी कर दिया जाए या 4 साल की सज़ा दे दी जाए, अब वो 4 साल तक अगर जेल में बंद रहेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, पनिशमेंट। यानी किसी को जब उसकी जजमेंट हो गई, फिक्स हो गया कि इस सज़ा के लिए इनको 4 साल, 5 साल, 10 साल या 1 दिन या 10 दिन के लिए इनको सज़ा होगी, तो सज़ा तभी ना होगी जब 10 डेज के लिए है, तो 10 डेज उनको कहाँ रहना पड़ेगा, जेल के अंदर रहना पड़ेगा। तो जेल के अंदर जब रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पनिशमेंट। ठीक है, तो हमारा पनिशमेंट, हमारा फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पनिशमेंट। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह देखना है कि सबसे फर्स्ट पोजीशन हमारा किसका है, फर्स्ट हमारा है सी का। अब आप देखिए 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। हमने सी देखा, सी हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है और सी हमारा डी पोजीशन पे है। बी पोजीशन पे फर्स्ट में सी नहीं है, तो ऐसे ही हमारा यह कैंसिल हो गया। सी पोजीशन में हमारा फर्स्ट पोजीशन पे सी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा 2, तो दोनों में फर्स्ट पोजीशन पे सी है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, ए, इसके सेकंड पोजीशन पे है, इसके भी सेकंड पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन पे क्या है, डी, इसके थर्ड पोजीशन पे बी है, तो थर्ड पोजीशन पे बी है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसके थर्ड पोजीशन पे डी है और फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या है, ई, तो फोर्थ पोजीशन पे क्या है, ई, और सबसे लास्ट में हमारा क्या है, बी, यानी पनिशमेंट।
यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह समझना है कि आखिर क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, हमें कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे यहाँ रीजनिंग पढ़ने के बाद आप 100 में 100% स्कोर करेंगे। बाय मिस्टेक अगर कोई सिली मिस्टेक से एक क्वेश्चन छूट जाता है तो अलग बात है, बाकी कॉन्सेप्ट, मटेरियल, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब हमें यह जानना है कि आखिर हमें सक्सेस होने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चों, सक्सेस होने के लिए जीवन में मात्र 3 थिंग्स की इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हार्ड वर्क। बिना मेहनत किए इस पूरे सृष्टि में कोई भी काम प्राप्त करना संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। मेहनत, हार्ड वर्क तो करना है। सेकेंड, एवरी डे 24 आवर होता है, डे और नाइट को ऐड करके हर व्यक्ति के पास 24 आवर होता है। हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर आज मैंने 6 से 7 घंटे पढ़ाई की तो कल भी हमें 6 से 7 घंटे करना है। हो सकता है 5 डेज 10 डेज कंटिन्यूटी करने के बाद एक दिन या 2 दिन कुछ कम हो सकता है, हम कंटिन्यू 365 दिन एक तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद होता है हार्ड वर्क, कंटिन्यूटी, और सबसे बहुमूल्य हमारा क्या चीज़ है, सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में किया गया वर्क। ठीक है, यानी यह 3 चीज़ पे अगर हम फोकस करेंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान है जो उनका प्राइमरी गोल है, एम्बिशन है, उसको क्रैक कर देगा। और उसका सिलेक्शन होना क्या है, फिक्स है। हर इंसान को उसके हाथों में, उसके कर्म में, उसके नसीब होती है। मेरा खुद का मानना है 95% आपकी कर्म होती है और मात्र 5% भाग्य होता है। भाग्य कैसे होता है, आपको सारी चीज़ तैयारी है, आप पेपर देने जा रहे हैं, रास्ते में इन पाथ में कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाए, यानी आपको आता सब कुछ है पर आप पेपर में अपीयर ही नहीं हो पाए, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप रिजेक्ट हो गए। वह 5% भाग्य होता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सेकंड में हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है, मेटल, प्रोसेस और प्यूरिफाई और एलॉय। अब हमें सबसे पहले यह समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि मेटल्स हमारे आयरन हो गए, प्रोसेस किसी भी काम को करने का तरीका, और हमारा कच्चा धातु। प्यूरिफाई करने का मतलब होता है कि अगर कोई एक सबस्टेंस में कोई दूसरा सबस्टेंस मिक्स है तो हम कोई ना कोई प्रोसेस करके, प्यूरिफिकेशन करके एक सबस्टेंस को अलग कर देंगे दूसरे सबस्टेंस से, यानी जिसको अलग करेंगे वो केवल एक ही टाइप का सबस्टेंस हो गया, यानी उसको हमने प्योर कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है एलॉय। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। मिश्र का मतलब होता है किसी 2 सबस्टेंस को एक साथ मिला के हम किसी चीज़ को बनाते हैं, यानी एलॉय का मतलब होता है कि वो सिंगल किसी भी पदार्थ से, सबस्टेंस से नहीं बना है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी हमारे सबस्टेंस मिक्स हैं। ये समझ में आ गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या होगा, और यानी हमें कच्चा धातु प्राप्त होगा। तो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो गया, और यानी हमें कच्चा धातु प्राप्त हुआ। कच्चा धातु प्राप्त कर लिए तो प्राप्त करने के बाद एक प्रोसेस होगा कि जब यहाँ कच्चा धातु मिल गया तो हम प्रोसेस के माध्यम से, किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यहाँ से हम ले जाएंगे किसी हमारे जो फैक्ट्री है या कोई प्लेस है या कोई गोदाम है या बड़ी कंपनी है, वहाँ पे हम ले जाएंगे। एक प्रोसेस हो गया आने और जाने का। ठीक है, वहाँ जाने के बाद हम बाई मशीन या केमिकली का यूज़ करके उसको क्या करेंगे, तो सेकेंड पोजीशन पे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, प्रोसेस। अब वहाँ पे प्रोसेस करने के बाद उस सबस्टेंस को ले जाएंगे, तब हम उसे प्यूरिफाइंग करेंगे। प्यूरिफाई करने का मतलब होता है कि जो हमें कच्चा धातु प्राप्त हुआ है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा धातु, उसमें मेटल मिक्सअप हो सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे, यानी थर्ड पोजीशन में हमारा क्या हो गया, प्यूरिफाई। प्यूरिफाई करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हमें सिंगल एक प्योर सबस्टेंस प्राप्त हो गया, वो हमारा क्या हो गया, मेटल, यानी सिंगल एक चीज़ आयरन हमें प्राप्त हो गया, यानी इसका पोजीशन क्या हो गया, 4। अब मेटल हमें प्राप्त होने के बाद हम चाहे तो उस मेटल में हम दूसरे टीन को मिला सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट अलग चीज़ को मिला सकते हैं, उसमें तांबा का भी हम पॉलिश कर सकते हैं, या किसी दूसरे हमारे जो भी सबस्टेंस हैं उन सबस्टेंस से मिक्स करके हम एक एलॉय बना सकते हैं, यानी एक मिश्र धातु बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, एलॉय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये हो गया 5।
अब हमें देखना है फर्स्ट पोजीशन किसका है, सी का। अब आप देखिए इसमें ए में फर्स्ट में सी नहीं है, बी में देखिए सी है, सी में हमारा क्या है, इसमें भी हमारा ए है, डी में हमारा क्या है, ए है। तो यह तीनों हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक और चीज़ कर लेना है कि सी अगर पहले नहीं है तो सी लास्ट में भी चेक कर लो है कि नहीं है। तो इस तीन ऑप्शन में सी लास्ट में भी नहीं है, यानी एल वाई या तो फर्स्ट होगा या लास्ट होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमें तीन ऑप्शन को हमने काट ही दिया तो एक बचा, तो एक हमारा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। अब जो हमने नंबरिंग किया है उसे हम मैच कर लेंगे। सी के बाद क्या है, बी, बी यानी सेकंड पोजीशन, बी के बाद क्या है, डी, डी यानी थर्ड पोजीशन, डी हमारा थर्ड पोजीशन, डी के बाद क्या है, ए हमारा फोर्थ पोजीशन, और ए के बाद क्या है, ई यानी हमारा फाइनल पोजीशन। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको नोट डाउन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कभी भी आप क्लास को मूवी की तरफ बिल्कुल भी ना करें, जब भी आप पढ़ें पूरी ईमानदारी से पढ़ें। ठीक है, आप नोट डाउन कर ले, नोट डाउन ना किए हो तो आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए दिया हुआ है रेड, बी दिया हुआ है ग्रीन, सी दिया हुआ है वायलेट, डी दिया हुआ है येलो, और ई दिया हुआ है ऑरेंज। ठीक है, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है सी बी डी, ई ए। ऑप्शन बी दिया हुआ है डी सी बी, ई ए। ऑप्शन सी दिया हुआ है सी डी बी, ए और ई। और ऑप्शन डी दिया हुआ है बी ई डी, ए सी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह बताना है कि जितने भी हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं इन सबको हमें लॉजिकल अरेंजमेंट करना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, हमें पता है रेनबो जब निकलता है उसमें टोटल 7 कलर होते हैं। ठीक है, 7 कलर कौन सा होता है, सबसे फर्स्ट में वायलेट होता है, इंडिगो होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन होता है, ब्लू होता है, फिर येलो होता है, ऑरेंज होता है, और रेड सबसे एंड में होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेनबो के अनुसार हमें सबसे पहले वायलेट होगा और इंडिगो होगा। तो देखिए वायलेट इसमें दिया हुआ है, इंडिगो तो कहीं है नहीं, तो वायलेट हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट, वायलेट का पोजीशन फर्स्ट। उसके बाद क्या होता है, ग्रीन और ब्लू और ग्रीन होता है, तो ब्लू तो कहीं है नहीं, तो ग्रीन हमारा कौन सा हो गया, सेकंड पोजीशन। ठीक है, अब ब्लू के बाद हमारा क्या होता है, येलो होता है, यानी जब रेनबो निकलता है तो 7th कलर के जिस तरीके से वेवलेंथ से अरेंजमेंट होता है वो हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, उसके बाद येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये सातों कलर का हमें एक अरेंजमेंट याद होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या होता है, येलो होता है, येलो कौन सा पोजीशन हो गया, थर्ड। येलो के बाद ई हमारा कौन सा होता है, उसके बाद ऑरेंज होता है, ऑरेंज हमारा हो गया फोर्थ, और रेड हमारा सबसे लास्ट में होता है, यानी कौन सा पोजीशन हो गया, फिफ्थ। आप देखिए फर्स्ट पोजीशन पे सी है,
यहाँ सी देखिए 2 में सी है और 2 में सी नहीं है, ठीक है, यानी 2 सी तो हमारे स्टार्टिंग में नहीं है, तो ऐसे ही है, कट गया। सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या है, बी है, तो बी देखिए फर्स्ट में बी है और सी में डी है, तो ये हमारा सी ऑप्शन भी कट गया, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अगला मैच कर लीजिए। थर्ड पोजीशन पे क्या है, डी है, थर्ड पोजीशन पे डी है। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, ई है, तो फोर्थ पोजीशन पे ई है। और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, ए है, यानी ए है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमें एक ही चीज़ याद रखना है कि हमें खुद मेहनत करना है। कोई भी टीचर आपको एक पाथ बता सकता है कि कैसे करना है, कितना भी बेहतरीन तरीके से समझा सकता है, पूरी कॉन्सेप्ट बता सकता है, लेकिन सिलेक्शन तभी आपका होगा जब आप मेहनत करोगे, जबकि आपके अंदर खुद की वो आग नहीं होगी, वो जुनून नहीं होगा कि मुझे ये करना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, या मुझे व्यवसाय करना है, या मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो चढ़ना है। यानी डिफिनिट हमारी मेंटली हर चीज़ हमारे माइंड से ऑपरेट होता है, और हम माइंड से जो सोच लेंगे कि हमें करना है तो करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्लान करना है कि आखिर इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।